अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है हमारा, जो कि पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था और ये कहा था कि इस वीडियो के अंदर हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वाटर को डिस्कस करेंगे। और इसे डिस्कस करने के बाद जो हमारे पास सवाल बना था पिछली वाली वीडियो के अंदर कि पानी के अंदर जब हम लोग चीज़ों को देख रहे होते हैं तो वो श्रिंक या फिर शैलो हुई भी हमें नज़र आ रही होती है, यानी कि एक्चुअल जो उनकी पोजीशन होती है उससे थोड़ा सा ऊपर होके हमें वो नज़र आ रही होती है। जैसे कि वो स्विमिंग पूल की एग्जांपल ली थी हमने कि उसका जो फ्लोर होता है वो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऊपर है एक्चुअल हाइट से। या फिर कोई सी भी चीज़ आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो कि एक टब लो, उसके अंदर पानी भरो और कोई भी चीज़, कोई पत्थर वगैरह कोई भी चीज़ जो उसके अंदर डाल दो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसके अंदर डाल दो, तो आप उसको जब ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आपको नज़र आएगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो हमें इस वीडियो के अंदर जो इसका जवाब मिलेगा, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वाटर के अंदर इसका जवाब है। और साथ ही साथ हमने एक और टॉपिक भी इसके अंदर इंक्लूड किया है जो कि यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म है। ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं बुक के अंदर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वाटर पहले आता है और फिर उसके बाद जो आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म आता है। तो बारी बारी हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वाटर को, जिसके अंदर हमें ये जवाब मिलेगा कि जो पानी के अंदर चीज़ें हैं वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठी हुई हमें क्यों नज़र आ रही होती हैं पानी के अंदर, जिसके पीछे रिफ्रैक्शन का ही रीज़न है बेसिकली। तो उसको देखते हैं पहले, और फिर प्रिज्म से किस तरह से लाइट रिफ्रैक्ट होती है उसको भी जो हम लोग इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इससे पहले हमने जितने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो हम लोग यहाँ पे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो इमेज फॉर्मेशन का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और यहाँ से जो है वो कोई बंदा इसे ऑब्जर्व कर रहा है, इसे देख रहा है। तो इसकी इमेज किस तरह से फॉर्म होती है, फ़र्ज़ करो कि ये एक पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और हम लोग दो रेज़ जो है वो लेते हैं और ये रेज़ हमारी आँखों के अंदर जाती हैं, तो इसकी इमेज बनती है। हमारी आँखों के अंदर एक सेंसेशन प्रोड्यूस होती है जो ब्रेन के ज़रिए से फिर इंटरप्रेट होके एक इमेज जो है वो फॉर्म होती है। इसके बाद जो पिछली वीडियो के अंदर हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास डेंसर मीडियम है और ये आपके पास रेयरर मीडियम है, और रेयरर मीडियम से अगर कोई लाइट रे आके स्ट्राइक करे डेंसर मीडियम को और उसके अंदर ट्रैवल हो जाए या फिर उसके अंदर जो है वो इंटर हो जाए, तो किस तरह से रिफ्रैक्ट होगी ये आपके पास नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे थी। एक्चुअल पोजीशन इसकी ये होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो है वो चेंज हो गया तो इसकी डायरेक्शन के अंदर भी चेंज आएगा, यानी कि बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन होगी। तो वो किस तरह से होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट रे आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर आपके पास डेंसर मीडियम से लाइट ट्रैवल करती हुई जाके स्ट्राइक करे इसकी सरफेस को, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब डेंसर मीडियम से जा रही है अब, और यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ये आपके पास नॉर्मल, और ये वाला आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसकी एक्चुअल जो पोजीशन थी या फिर डायरेक्शन थी वो ये होनी चाहिए थी अगर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ये परफॉर्म करती। लेकिन क्योंकि इसका मीडियम चेंज हो रहा है, ये आपके पास डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो इसकी पोजीशन के, इसकी डायरेक्शन के अंदर या फिर इसकी जो प्रोपगेशन है उसके अंदर भी थोड़ी सी बेंडिंग आती है, जो कि हमने क्या देखा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल आती है। ये आपके पास अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, और ये दोनों की दोनों चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, और यही वाला कॉन्सेप्ट जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वाटर के अंदर इस्तेमाल होता है। अब अगर हम यहाँ पे वॉली डायग्राम बनाएं जो बुक के अंदर बनी हुई है जिसके ज़रिए से हम लोग समझेंगे, वर्डिंग वगैरह हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, आपकी गाइड के अंदर भी मौजूद है और आपकी बुक के अंदर भी जो वर्डिंग है बेसिकली वही सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ से वर्डिंग को जो है वो पढ़ सकते हैं। सबसे पहले फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो पानी है, ये पानी है सारे का सारा, और यहाँ पे एक पेबल पड़ा हुआ है, यानी कि एक कंकर या फिर पत्थर जो है वो पड़ा हुआ है। ये आपके पास पत्थर है, कंकर है, और ये उसकी बॉटम है या फिर उसका जो फर्श है पानी का, वो जिस कंटेनर के अंदर पानी पड़ा हुआ उसका फर्श है, नीचे वाला हिस्सा है। कुछ इस तरह की डायग्राम जो बुक के अंदर बनी हुई है।
ये पेबल है और ये हमारे पास वाटर है, और इसके ऊपर जो है ये हमारे पास एयर है, एयर और यहाँ पे वाटर। और अगर मीडियम की बात करें तो एयर और वाटर दोनों हमारे पास मीडियम है। इसके अंदर रेयर मीडियम जो होगा वो एयर होगा, और जो डेंसर मीडियम होगा वो आपके पास वाटर होगा, क्योंकि एयर जो है वो हमारे पास गैसेस से मिलके बनी हुई है और वाटर जो है वो आपके पास लिक्विड से मिलके बना हुआ है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये डेंसर मीडियम है। और एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेसिस के ऊपर होते हैं काफ़ी। तो ये हमारे पास रेयर मीडियम है। अब फ़र्ज़ करो कि ये पेबल, ये पत्थर या फिर ये कंकर जो है इसके अंदर पड़ा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर या फिर इस टब के अंदर, फ़र्ज़ करो कि वही वाला टब है, और यहाँ से कोई बंदा जो है वो इसे ऑब्ज़र्व कर रहा है, इसे देख रहा है। यहाँ से कोई बंदा इसे ऑब्ज़र्व कर रहा है या फिर इसको देख रहा है, इस पत्थर को। तो एक्चुअल, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। यहाँ पे इसको बता भी दो कि ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। तो ये पत्थर एक्चुअल पोजीशन के ऊपर हमें क्यों नहीं नज़र आता? बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। कैसे कि फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास एक पॉइंट है जो इस पत्थर के ऊपर जो है वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और इससे दो लाइट रेज जो वो निकल रही हैं। ये सारी की सारी बातें हमारे पास लिखी हुई हैं, वर्डिंग के अंदर भी, बुक के अंदर भी और गाइड बुक के अंदर भी, तो आप कहीं से भी जो पढ़ सकते हो। हम सिर्फ इसको यहाँ पे समझ रहे हैं। एक लाइट रे फ़र्ज़ करो कि निकली और इसने जाके स्ट्राइक किया इस सरफेस को, पानी की, और चूँकि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को दो रेज जो वो कम से कम चाहिए होती है, तो दूसरी रे भी फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास निकली और इसने भी स्ट्राइक किया इसकी सरफेस को जाके। ये दोनों की दोनों इंसिडेंट रे हैं। इन दोनों के साथ क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें छोटा सा नॉर्मल, और यहाँ पे भी अगर ड्रॉ करें छोटा सा नॉर्मल, तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका भी जो है वो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और यहाँ से अब क्या होगा कि ओरिजिनल जो इनकी पैड थी वो तो ये होनी चाहिए थी, ओरिजिनल जो प्रोपगेशन थी वो तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि ये मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर लाइट जा रही है, तो यहाँ पे बेंडिंग होगी। बेंडिंग किस तरह से होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपके पास नॉर्मल है और इससे अवे होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर लाइट रे जा रही है, और जो कि पिछली वीडियो के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट हमने समझा था और अभी थोड़ी देर पहले दोबारा से रिवाइज भी कर लिया। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे होगी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो आप जो है वो इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे, इस वाले पेबल को, इस वाले पत्थर को या कंकर को। तो ये लाइट रेज जो है वो आपकी आंखों के अंदर जाएंगी या फिर आप इनको ऑब्जर्व करोगे। ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं तो आप इनको मिटा दो, क्योंकि बुक के अंदर शायद ये वाली नहीं बनी हुई, उन्होंने डायरेक्ट जो है वो बताया हुआ है, तो हमने समझ तो लिया कि किस तरह से रिफ्रैक्शन होगी। तो बस इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये जो रेज हमारी आंखों के अंदर जा रही हैं या फिर हम तक पहुँच रही हैं, हमें क्या लगेगा कि ये वाली जो रेज हैं ये किसी वर्चुअल पॉइंट से आ रही हैं। सेम उसी तरह का केस यहाँ पे जो है वो डेवलप हो रहा है, जिस तरह का प्लेन मिरर के अंदर होता था कि ये हमारे पास प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इससे रे गई, मिरर को टकराई और ये रिफ्रैक्ट हो गई, एक और रे गई, इसको टकराई और रिफ्रैक्ट हो गई। और यहाँ से अगर कोई बंदा इसको ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो दोनों की दोनों रेज हैं किसी वर्चुअल पॉइंट से आ रहे हैं, और वो इन रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करने से आता था कि ये जो पॉइंट है हमारे पास वर्चुअल पॉइंट है, और इस पॉइंट की जो इमेज है वो भी इस वाले पॉइंट के ऊपर फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर। तो ये वाला केस हमारा पिछले चैप्टर के अंदर था, तो यहाँ पे भी वो कुछ इसी तरह का केस बन रहा है, उसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअल में जो रेज थी वो यहाँ से आई, टकराई और बेंड हो गई, लेकिन जब हम लोग इसको देखेंगे, इन रेज को देखेंगे जो हम तक पहुँची हैं, अब हमें ऐसा लगेगा कि ये एक वर्चुअल पॉइंट से आ रही है। और वो वर्चुअल पॉइंट कैसे मिलेगा, इन्हीं रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करने से। तो इनको जब हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये किसी ना किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके मीटअप करेंगी, और जिस भी पॉइंट के ऊपर जाके मीटअप करेंगी उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इस पॉइंट की इमेज जो फॉर्म हो रही होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे का पूरा जो पेबल है ये थोड़ा सा जो है वो ऊपर आ गया, यानी कि इसकी एक्चुअल पोजीशन जो थी वो ये वाली थी,
लेकिन चूंकि रिफ्रैक्शन के बाद यानी कि ये वाली जो रेज हैं ये बेंड होके हमें दिख रही होती हैं, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर आ रही होती हैं, तो उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये जो आपके पास पेबल है ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर यानी कि एक वर्चुअल पॉइंट से आ रहा है। अब ये जो है इसकी वर्चुअल पोजीशन होगी जो कि हमें नज़र आ रही होती है। तो यही रीज़न है, यही केस है हमारे पास कि जो स्विमिंग पूल का फ्लोर होता है वो हमें एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा होता है। और यही वजह है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डालो और उसे देखो तो वो आपको एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नज़र आ रहा होता है, यानी कि शॉर्ट हुआ नज़र आ रहा होता है। तो इसकी एक्चुअल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, लेकिन हमें जो हाइट नज़र आएगी वो इतनी सी नज़र आएगी। और उसके पीछे रीज़न क्या है, यही रिफ्रैक्शन का, कि लाइट रे सीधी ट्रैवल करते करते क्या होती है कि जब पानी से बाहर निकलती है तो बेंड हो जाती है, और बेंड होने के बाद हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये जो लाइट रेज हम तक पहुंच रही हैं बेंड होने के बाद वो किसी वर्चुअल पॉइंट से आ रही हैं, जो कि इस तरह से हमें मिलेगा उन्हीं रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करने से। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन थी थ्रू वाटर, कि वाटर से किस तरह से लाइट रेज बेंड होके या फिर रिफ्रैक्ट होके हम तक पहुंच रही होती हैं। इसकी वर्डिंग जो है वो आपको बुक के अंदर से भी मिल जाएगी, अगर याद करना हो, एग्जाम के लिए तैयार करना हो तो बुक के अंदर से भी मिल जाएगी, और गाइड बुक के अंदर भी जो लिखी हुई है वो सारी की सारी यही बातें करेंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। इसी तरह फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक है जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म है, और वो भी कुछ इसी तरह का है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग इसकी रिफ्रैक्शन के ऊपर चलेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उससे किस तरह से होती है। जी, तो ये हमारे पास प्रिज्म है, और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म है कि इस प्रिज्म से लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है। सबसे पहले तो प्रिज्म क्या है, अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग बॉडी। ये एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग बॉडी होती है, यानी कि लाइट रेस में से पास हो जाती है, और विच इज़ सराउंडेड बाय 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्राइंगुलर सरफेसेस। इसके अंदर 3 रेक्टेंगुलर यानी कि रेक्टेंगुलर कुछ इस तरह की हमारे पास सरफेसेस होती हैं, एंड 2 ट्राइंगुलर सरफेसेस। ट्राइंगुलर सरफेसेस जो होती हैं वो आपके पास यूँ होती हैं। तो 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस और 2 आपके पास जो है वो ट्राइंगुलर सरफेसेस। और इस तरह की चीज़, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आपने फिजिक्स की लैब के अंदर देखा होगा, काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, तकरीबन हर स्कूल के अंदर मौजूद होती है, और आपका प्रैक्टिकल भी है बेसिकली। तो ये वाला प्रैक्टिकल भी आप लोग परफॉर्म करोगे या फिर कर लिया होगा। तो बेसिकली ये हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं इसके अंदर, यानी कि एक ये रही, एक नीचे पड़ी हुई है ये वाली, और एक जो है ये पीछे लगी हुई है। 3 आप रेक्टेंगुलर सरफेसेस लो, एक ये रही, ये वाली, और एक और लो, और एक और लो, और इन तीनों को आपस में इस तरह से जो है वो ज्वाइन कर लो कि एक यहाँ पे लगाओ, एक नीचे रखो, और एक जो वो दूसरी साइड से लगा दो। यानी कि ये 2 जो है वो आप उठाओ, इसकी वाली साइड यहाँ पे रखो, इसकी वाली साइड यहाँ पे रखो, और जो 2 साइड बच जाए उसको आपस में मिला दो, ज्वाइन कर दो। तो जो स्ट्रक्चर आपके पास फॉर्म होगा वो एक प्रिज्म कहलाएगा। ये प्रिज्म काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो इस्तेमाल होता है, हमारे पास टेलीस्कोप्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है, और लाइट की डिस्पर्जन के लिए भी जो इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपके प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो आप इसको फिजिकली भी देख लोगे, और मैं यहाँ पे जो इसकी तस्वीरें वगैरह भी लगा दूंगा, एनिमेशंस वगैरह भी अगर मिले तो लगा दूंगा, जिससे इसका स्ट्रक्चर जो है वो और मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बस ये हमारे पास प्रिज्म है, और अब इसके अंदर से लाइट रे रिफ्रैक्ट किस तरह से होती है वो हमने देखना है। तो उसके लिए इसकी एक प्रॉपर डायग्राम बनानी पड़ेगी, जो कि हम लोग इस वाली साइड की बना रहे हैं, यानी कि इसको उठा के यूँ ले आओ। ये जो ट्रायंगुलर वाली साइड है इसकी, ये हम लोग जो है यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह से होगी। ये ट्रायंगुलर साइड जो हमने यहाँ पे इसकी ड्रॉ कर दी, और इसके बाद इसकी लेबलिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी, जैसे बुक के अंदर उन्होंने की हुई है। वही सारे नाम देने पड़ेंगे जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, उसी तरह से शॉर्ट करके। तो ये वाली साइड जो ये ए है, ये वाली जो साइड है ये बी है, ये वाली जो साइड है ये सी है। मतलब कि इसी प्रिज्म को हमने यूँ करके रख दिया, सामने वाली साइड जो इसकी अभी यहाँ पे आ गई है। अब सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो मैं क्या बता रहा है कि रे ई एफ जो है वो आपके पास स्ट्राइक करेगी जाके साइड ए बी को इस प्रिज्म के, ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एफ। तो फर्ज करो कि ये हमारे पास जो है वो इंसिडेंट रे है,
और इसने जाके स्ट्राइक किया इस ए बी वाली साइड को एक पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट एफ है, ये पॉइंट एफ है और ये वाले जो हमारे पास पॉइंट है इसको ई बोल दो। तो ये आपके पास एक रे होगी जो कि इंसिडेंट रे है। इस पॉइंट एफ के ऊपर इसने स्ट्राइक किया है इसको, तो यहाँ पे लिख दो, इधर बना लेते हैं कि ये एफ है। अब यहाँ पे हमें जो नॉर्मल भी ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि रिफ्रैक्शन हमारे पास किस तरह से होगी, बेसिकली ये गिलास का होता बना हुआ, तो एयर से लाइट ट्रैवल करते हुए जा रही है गिलास के अंदर, तो गिलास जो होता है वो डेंसर होता है और एयर के अंदर जो एयर जो मीडियम होता है हमारे पास वो रेयर मीडियम होता है। तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे किस तरह से होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो लाइट रे है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आपके पास जो है रिफ्रैक्ट होगी। और नॉर्मल अगर हम लोग ड्रॉ करें इस सरफेस की ए बी की, तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल है और यहाँ पे उन्होंने नॉर्मल को जो वो लेवल भी किया हुआ है, तो हम भी इसकी लेवलिंग जो है वो इसी तरह से कर लेते हैं। ओ और एल, ये आपके पास ओ है वो, ये जो पॉइंट है ये आपके पास एल है, तो ये आपके पास नॉर्मल है। और इस रे ने जो कि इंसिडेंट रे थी, इसने जाके पॉइंट एफ के ऊपर इस सरफेस को स्ट्राइक किया, इस प्रिज्म की सरफेस को स्ट्राइक किया। अब इसकी रिफ्रैक्शन किस तरह से होगी, इसकी जो ओरिजिनल पैथ है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद हमें पता है कि जो लाइट रे ये बेंड हो जाएगी और बेंड किस तरह से होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि कुछ इस तरह से नॉर्मल के करीब करीब आएगी। तो कुछ इस तरह से जो इसकी रिफ्रैक्शन होगी और इसकी थोड़ी सी हम जो है वो टेढ़ी कर देते हैं डायरेक्शन, यानी कि ये इस तरह से आई थी और जाना जो है वो इसको इस तरह से चाहिए था पीछे की तरफ, लेकिन क्या होगा कि रिफ्रैक्शन हो जाएगी क्योंकि मीडियम हमारे पास चेंज हो गया है, तो वो इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब जो ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है इस पॉइंट एफ से, ये जाके स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट के ऊपर जो कि पॉइंट जी है हमारे पास, पॉइंट जी। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट के अंदर ये पहला पॉइंट था कि रे ई एफ गई, उसने स्ट्राइक किया ए बी वाली साइड को प्रिज्म की, किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एफ के ऊपर, और वो बेंड हो गई यानी कि रिफ्रैक्ट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल ओ एल। ओ एल आपके पास नॉर्मल था, तो ये इसकी तरफ जो है वो आपके पास रिफ्रैक्ट हो गई, तो ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा और ये जो है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जो कि एफ और जी से हम लोग जो है वो शो करवा रहे हैं, दिस रिफ्रैक्टेड रे एफ जी स्ट्राइक्स ए सी, ए सी वाली साइड को जाके ये स्ट्राइक करेगी ऑन पॉइंट जी। ये वाला जो पॉइंट है आपके पास ये, यानी कि यहाँ से इंसिडेंट रे गई, इसको बोल दो कि ये आपके पास इंसिडेंट रे थी और यहाँ से जो है ये रिफ्रैक्ट हो गई, इसकी जो डायरेक्शन है अब ये हो गई, यानी कि ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई और इस रिफ्रैक्टेड रे ने जाके ए सी को हिट किया, स्ट्राइक किया पॉइंट जी के ऊपर। अब यहाँ से जब इसको ये स्ट्राइक करेगी तो दोबारा से मीडियम के अंदर या फिर एयर के अंदर आ जाएगी। तो दोनों केसेस हो रहे हैं इसके अंदर, रेयर मीडियम से आपके पास डेंसर मीडियम के अंदर लाइट जा रही है और डेंसर मीडियम के अंदर से ट्रैवल करके दूसरी साइड से जो ये बाहर निकल रही है, दोबारा से एयर के अंदर आ रही है या फिर रेयर मीडियम के अंदर आ रही है। तो जब इस पॉइंट के ऊपर जाके इसको स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा कि बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से जाए, सरफेस को टकराए, तो उसके साथ क्या होता है, ये फिर वो किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है। यहाँ पे भी हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो नॉर्मल किस तरह से बनाएंगे हम लोग, नॉर्मल जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये वाली साइड जो है वो तकरीबन इसके बराबर करनी है। तो ये जाके इसने यहाँ पे इसको हिट किया और नॉर्मल बेसिकली 90 डिग्री होता है हमारे पास, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से कुछ इस तरह से जो 90 डिग्री बनेगा। हाँ, 90 डिग्री जो है वो ये लग रहा है। और इस नॉर्मल का जो नाम है वो इन्होंने क्या दिया, वो पी और क्यू, तो इसको बोल दो कि ये पी है और ये जो है आपके पास क्यू है और ये वाला जो पॉइंट था ये आपके पास पॉइंट जी था। तो क्या होगा कि जब ये रिफ्रैक्टेड रे एफ जी जाके हिट करेगी ए सी वाली साइड को पॉइंट जी के ऊपर, तो ये दोबारा से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर आ जाएगी और इसकी जो रिफ्रैक्शन है वो किस तरह से होगी, ओरिजिनल जो हमारे पास रे है वो कुछ इस तरह से जानी चाहिए थी, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे अगर इसको देखें तो ये सीधी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन हमें पता है कि क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रिफ्रैक्टेड रेयर मीडियम के अंदर आ रही है, तो जो रिफ्रैक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, यानी कि इस तरह से
कुछ इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपके पास रिफ्रैक्शन होगी और इसको जो है आप मिटा दो। तो ये हमारे पास फाइनली इमर्जेंट रे निकल के आई है, यानी कि जो इस प्रिज्म से बाहर निकल जाएगी। इसको क्या नाम दिया हुआ है, इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको एच का नाम दे दो, GH। ये आपके पास इमर्जेंट रे है। EF जो थी वो आपके पास इंसिडेंट रे थी। इसको कहीं पे हम जो है वो लिख भी लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आपके पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये आपके पास EF है। और जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो आपके पास थी F और G। और जो सबसे आखिरी इमर्जेंट रे है, यानी कि जो फाइनली बाहर निकल गई प्रिज्म से, वो आपके पास है G और H। वो आपके पास है G और H। इसके बाद इफ़ EF इज़ एक्सटेंडेड, बेसिकली ये हमारे पास रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे जो प्रिज्म से रिफ्लेक्शन होती है वो इसी तरह से होती है कि लाइट रे टकराती है, इस तरह से जाती है और आपके पास जो है वो इमर्जेंट रे यानी कि फाइनली बाहर निकल आती है। तो दोनों केसेस हो रहे होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर लाइट जाती है, रिफ्रैक्ट होती है, फिर डेंसर मीडियम से जो है दोबारा से रेयर मीडियम के अंदर आती है। तो कुछ इस तरह से जो है वो प्रिज्म हमारे पास रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ये वाली चीज़, तो इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि अगर इफ़ EF जो हमारे पास रे है, इसको हम लोग एक्सटेंड करें टू द पॉइंट K, ये जो EF वाली हमारे पास रे, इसको एक्सटेंड करो और इसको ले जाओ पॉइंट K तक। ये पॉइंट आपके पास फर्ज करो कि K है, हमने बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसको एक्सटेंड कर दिया, इस EF वाली रे को पॉइंट K तक ले गए। एंड GH जो आपके पास इमर्जेंट रे थी इज़ एक्सटेंडेड टू M। अगर इस GH वाली रे को हम लोग एक्सटेंड करें, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर ये जा रही है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करें, जैसे वर्चुअल वाले केसेस के अंदर हम लोग करते हैं, तो ये जाके इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट के ऊपर जो कि इस EF वाली रे को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करवा के हमने बनाई है। तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये आपके पास पॉइंट आ गया M, ये वाला पॉइंट है M, ये वाला, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास K है। अब बोल रहे हैं कि देन एंगल KMG इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। जो आपके पास एंगल KM और G बन रहा है, KM और G बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल जो बन रहा है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। यानी कि ये जो इंसिडेंट रे थी EF, ये अपने ओरिजिनल पैथ से कितने एंगल के ऊपर डेविएट हुई है इस प्रिज्म के बाद। बेसिकली जो प्रिज्म होता है इसका काम ये होता है कि ये लाइट रेज को डेविएट कर रहा होता है। डेविएट का मतलब हमारे पास क्या होता है कि ओरिजिनल पैथ से मुड़ जाना, भटक जाना और किसी और रास्ते पे लग जाना। तो बेसिकली प्रिज्म यही करवा रहा होता है। जो हमारे पास इंसिडेंट रे यानी कि इसकी ओरिजिनल पैथ क्या थी कि ये यूँ चलती रहे, रेक्टिलिनियर मोशन जो परफॉर्म करे और सीधी सीधी चलती जाए। लेकिन इस प्रिज्म ने क्या किया कि इसको इस रास्ते के ऊपर लगा दिया, फिर यहाँ पे इस तरह से मोड़ दिया। तो ये हमारे पास जो है वो डेविएशन कहलाती है। और एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब है, या फिर अगर फिजिक्स के अंदर देखें कि फिजिक्स के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन की क्या डेफिनेशन है, तो वो ये रही। एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या है कि थीटा यानी कि एंगल बिटवीन द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। एक्सटेंडेड का मतलब कि ये आपके पास जो थी वो इंसिडेंट रे थी, अगर आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करो और इस वाली जो इमर्जेंट रे है जो कि आपके पास GH थी, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करो, तो इनके अंदर जो आपके पास एंगल बन रहा है, इन दोनों के अंदर, इन दोनों के दरमियान जो आपके पास एंगल बन रहा होगा वो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। और एक और चीज़ उन्होंने बुक के अंदर बताई हुई है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाली चीज़ भी आपकी बुक के अंदर मौजूद है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। कि एंगल ऑफ डेविएशन की सबसे ज़्यादा कम वैल्यू जो होती है वो हमारे पास मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहलाती है।
और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम सिर्फ एक केस के अंदर आती है कि जब आपके पास जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है ये आपके पास पैरेलल हो इस वाली साइड के या फिर बेस ऑफ द प्रिज्म के, जो बेस है BC, ये वाली जो बेस है ये और जो रिफ्रैक्टेड रे है ये वाली, जब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, जैसे कि इस फिगर के अंदर जो है वो दिखाया हुआ है कि ये वाली रिफ्रैक्टेड रे और जो बेस है ये तकरीबन आपस में जो है पैरेलल है, तो इस केस के अंदर जो एंगल बनता है वो आपके पास मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा आपके पास कम होती है। तो बस ये शायद MCQs के लिए इम्पोर्टेंट हो, उसके अंदर क्या पता पूछ लें। तो बस ये हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म था, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।